बर्थडे पिक हम लेंगे, लेकिन ये जो आपने बात कही कि आधे % रेट कट की भी संभावना है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बैंक निफ्टी एक लाइफ हाई की तैयारी में बनाना चाहिए। अब आधा % रेट कट पे नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? देखो दो तरीके से बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है हाँ। अच्छी पॉलिसी पे। एक तो ये कि भाई नया बूस्ट मिला, चलो भागो भागो दौड़ो दौड़ो दौड़ो, है ना, नया लाइफ हाई बनाते हैं 56,161 के ऊपर। दूसरा ये कि भाई हाँ 56,000 पे इसीलिए थे कि हमें पता है पॉलिसी अच्छी आएगी, हमें पता है रेट कट होगा, ठीक है ना, आधा % दे दिया तो क्या हो गया, अब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ओके। बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, तो इवेंट के पहले बाय बिफोर द इवेंट, बुक प्रॉफिट ऑन द इवेंट, वो भी हो सकता है। सो कहना मुश्किल है, बट ज़्यादा चांसेस ये है बुल माहौल को देखते हुए कि आधा % की ब्याज दरें स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगी, और ऐसे में मुझे लगता है कि फिर बैंक निफ्टी लाइफ हाई बनाने की कोशिश कर है। कितना दूर, 400 पॉइंट, 760 पे आप बंद हुए, 56,161 का है ही हाई है। है। बच्चे कितने हैं? एग्जैक्टली 401 पॉइंट लिफाफा लेवल, इतनी तो पॉइंट बचे हैं, 401 पॉइंट बढ़ते तो आप बन जाएंगे हाई। करेक्ट। और आधा % ब्याज दरें गिरी तो होनी चाहिए, लेकिन बड़ी चीज़ है कि हाई बनाना, टच करना कोई वो अपने आप में ठीक है, रिकॉर्ड्स के लिहाज से अच्छा है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट। हाँ। मेरा ये समझना है कि अगर आज आप नया लाइफ हाई बनाकर 56,000 के ऊपर बंद होते हैं तो इस बार फिर बैंक निफ्टी इतना, जो आप ये समझिए कि अप्रैल के अंत तक से हमने कंसोलिडेशन शुरू किया, 25 अप्रैल को हाई बनाया था जी। ठीक है, 23 या 25 अप्रैल जो भी, 25 अप्रैल को 25 अप्रैल को बनाया था। 25 अप्रैल से वापस हमने इतना टाइम निकाल दिया, 7-8 हफ्ते। 8 हफ्ते के बाद अगर जो 56,161 का हाई बना वो टच एंड गो वाला था, हाँ। स्क्रीन पे कुछ सेकंड्स के लिए रहा था, सो इफेक्टिवली पहला वाला जो 56,098 का हाई था वो भी टच ही किया हमने। सो इफेक्टिवली 56,000 के ऊपर का हाई ढंग से बना नहीं है अभी तक। कल भी हमारा 56,000 था। सो अगर आज एक हाई बनाकर थोड़ा भी टिक जाता है बाजार, तो फिर ये समझिए कि 8 हफ्तों 6 हफ्तों के कंसोलिडेशन, 8 नहीं 6 हफ्ते, 6 हफ्तों के टाइम पास के बाद बैंक निफ्टी जो निर्णायक तौर पे हाई बनाएगा, ये हाई बैंक निफ्टी को बड़ी तेजी कराएगा। तब आपकी 100-200 पॉइंट की तेजी भूल जाइए, तब बैंक निफ्टी 1,000-1,500 पॉइंट की तेजी के लिए तैयार होगा। आज का आज नहीं तैयार होगा, हाँ, जोश में ना आ जाए आज का, लेकिन ये बड़ी तेजी के लिए तैयार हो जाएगा। ये बड़ी चीज़ है। कहाँ से होगी तेजी? सबसे बढ़िया तेजी होगी बैंक्स में, सरकारी बैंक्स। ऑफ कोर्स HDFC बैंक भी हमारे सारे एक्सपर्ट्स के चार्ट पे बड़े ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है, सरकारी बैंक। दूसरा NBFC, जो लिक्विडिटी सिस्टम से टाइट की गई थी, उसकी सबसे ज़्यादा थप्पड़े पड़ी थी NBFC को, करेक्ट है ना। अब जो लिक्विडिटी सिस्टम में आ रही है, और अगर गवर्नर साहब थोड़ा भी ये कहे कि भाई क्रेडिट ग्रोथ को लेकर हम कंसर्न है, हम बढ़ाना चाहते हैं, और ऐसे में NBFC शेयर जो है ना कमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, करेक्ट। ये मार्केट का रूल है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो अच्छा सोचो, अच्छा मतलब जो आप डायरेक्शन सोचो वही हो, लेकिन व्हाट इफ खराब हो गया तो पहले तो ये कि 55,350 55,500 के आसपास अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, लेकिन इवेंचुअली 55,000 का 54,800 55,000 का जो लो बैंक निफ्टी का है वो आसानी से टूटेगा नहीं, और जब तक वो ना टूटे, पॉलिसी कैसी भी आए, बैंक निफ्टी तेजी में ही है, ये जान के रखिए। तो बड़ा लेवल मैंने आपको 2% का दे दिया यहाँ से। ठीक है सर, ऐसी स्थिति में फिर पॉलिसी के बाद निफ्टी भी रेंज तोड़ेगा? देखो रेंज तोड़नी तो चाहिए, और अब कब तक आप रेंज में रहेंगे? देखिए बाजार का एक नियम बहुत साफ है यहाँ, बाजार बहुत लंबे समय तक सुस्त नहीं रह सकता, बहुत लंबे समय तक रेंज बाउंड नहीं रह सकता, ठीक है। हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, लेकिन उसको रेंज से बाहर निकल, बोर हो जाते फिर, यार कुछ तूफानी करते टाइप्स, है ना, तो रेंज से बाहर निकलेगा। और रेंज से बाहर कब निकलता है? किसी न किसी इवेंट पर, या किसी न किसी खबर पर। खबर कब कहाँ से क्या आएगी, अच्छी खराब, वो तो ना आपको पता ना मुझे पता है, किसी को नहीं पता। इवेंट हमें पता होती है, ये इवेंट आने वाली, भाई आज ये इवेंट है, आज अमेरिका में पॉलिसी आ रही है, भारत में पॉलिसी आ रही है, आज टैरिफ को लेके ये ऐलान होने वाला है, वॉट एवर, ठीक है। तो इवेंट पर बाहर निकलना या किसी खबर पे, तो खबर का अंदाजा किसी को नहीं है, लेकिन इवेंट का अंदाजा होता है कि इस दिन के लिए शेड्यूल इवेंट है, जैसा आज के लिए पॉलिसी। तो अगर 6 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकलना है तो ये सबसे बढ़िया समय है कि निफ्टी बाहर निकले, लेकिन निफ्टी को बाहर निकलने के लिए लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी, निफ्टी से नहीं। ओके, आप बात को समझिए। यस, है ना, बैंक निफ्टी डिसाइड करेगा कि निफ्टी बाहर निकलना चाहिए या नहीं, और निकलना है तो किस तरफ।
फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी लाइफ हाई बनाकर मजबूत हो जाता है, टिक जाता है, तो ठीक है, तो फिर ऊपर की तरफ आप ब्रेकआउट। लेकिन अगर पॉलिसी न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल इन द सेंस कि हमारी उम्मीद के मुताबिक आती है और फिर थोड़ी सी एफआईज बेचने के मूड में तो हैं, थोड़ा बेच दें, और अगर 24,450 500 तोड़ देते हैं, नीचे टिक जाते हैं, तो फिर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई तो निफ्टी को नीचे रेंज की तरफ धकेल सकता है। ओके। पूरी संभावना है आज या अगले हफ्ते बाजार रेंज से बाहर निकलेगा। तो दो चीज़ मैं आपको बताता था, बाजार बहुत ज़्यादा समय तक सुस्त नहीं रह सकते, उनकी उछल कूद करने के बाजार का टेम्परामेंट ही है, नेचर ही है वोलेटाइल रहने का। वो बाजार ही क्या जो वोलेटाइल ना हो, करेक्ट। और दूसरा तरीका जो होता है, दूसरा होता है कि बाजार सुस्ती से वोलेटाइल होने का, और कई बार ऐसा होता है बाजार में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी होती है और आप सोचते हो अरे यार ये क्या मार्केट है, समझ ही नहीं आता, इतना दिन भर में इतनी वोलेटिलिटी। लेकिन याद रहे वो भी ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। न एक्सट्रीम वोलेटिलिटी ज़्यादा दिन टिकेगी, न एक्सट्रीम सुस्ती ज़्यादा दिन टिकेगी। पहले कौन, किसकी लाइफ कम है? एक्सट्रीम वोलेटिलिटी की लाइफ थोड़ी कम है। उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, वो 2-3-4 दिन तक चल सकता है। क्यों? थका देता है, डरा देता है। करेक्ट। तो उसमें ऑटोमेटिकली एक्शन कम हो जाता है, वो जल्दी। लेकिन सुस्त बाजार से किसी को खास फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो इसलिए वो लंबा चलता है। तो रेंज बाउंड मार्केट, सुस्त मार्केट लंबा चल सकता है, लेकिन वोलेटाइल मार्केट ज़्यादा लंबा नहीं चलता, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, ठीक है सर, अब थोड़ा एफआईएस पे आ जाते हैं।